साथियों नमस्कार। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। कल हम आप लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाए, इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। काम ही इतने ज़्यादा है। सोशल मीडिया पे आने का मतलब इतना नहीं है कि मैं खाली ही बैठा हूँ, हमेशा सबका रिप्लाई दूँ, सबका फ़ोन उठाऊँ। जो ज़रूरत वाले आते हैं फ़ोन तो उठाने पड़ते हैं। बता रहा हूँ भैया, एक्चुअली फ़ोन नंबर यही है, लेकिन काम इतना ज़्यादा है, इस वजह से मुझे फ्लाइट मोड डाल के तब काम करना पड़ता है। ड्राफ्टिंग के लिए बैठना पड़ता है, ब्रीफिंग के लिए बैठना पड़ता है, तो टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, कहीं पंकज वर्मा भाग के नहीं जाएगा। सब जानते हैं पूरी दुनिया में, उत्तर प्रदेश तो पूरा सब जान ही रहे हैं। घर पता एड्रेस सब लिए हैं, सब खोद डालोगे, हमको मालूम है। ठीक है, आवाज़ आ रही ना? अवनीश पाल सूर्यवंशी नमस्कार भैया। जितेंद्र सिंह भैया फ़ोन नंबर बता दूँ जिस पे बात हो जाए। बिल्कुल, फ़ोन नंबर दोनों वही चल रहे हैं, 9450 154680 और दूसरा नंबर जो है 8299 816249, दोनों फ़ोन नंबर चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ जल्दी शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, जल्दी जुड़ जाइए। मैं अपनी पूरी बात करता हूँ जल्दी से, क्योंकि काम अभी बहुत है। अभी 1 बजे जाना है ब्रीफिंग के लिए, शाम को फिर और माथुर सर के यहाँ भी जाना है। ठीक है, जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है जो आजकल का रिसेंट मुद्दा चल रहा है, एमआरसी मुद्दे पे आप समझ रहे हैं। मेरिटोरियस जो कैंडिडेट थे 68,500 में, उनके लिए जो ऑर्डर हुआ था जी, तो उस ऑर्डर पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ऑर्डर में बहुत सारी बातें लिखी है, पूरा ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ चुका है, कंसीडर कर चुके हैं। उस ऑर्डर में एक बात लिखी है कि एमआरसी जो है वो जिला वरीयता में लागू होगी, ना कि पहले कैंडिडेट छांटने के लिए आरक्षण में। तो जो 69,000 के कैंडिडेट छांटने थे, उनको चाहिए था कि पहले 69,000 कैंडिडेट को छांट कर उसको आरक्षित पूरा सीटें वाइज बांट देना था, फिर जिला वरीयता लगा के सबको जहाँ जिसको देना था उसको दे देते। ऐसा किया नहीं गया। इसके अलावा भी लिस्ट में बहुत खामियां हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं, सब पता कर रहे हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान ना होइए। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, पहली बात तो एमआरसी मुद्दा आपको सबको समझ में आ ही चुका है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। बाकी मैं आप डिस्कस करता हूँ। दूसरी बात आपको बता दें, याची जितने भी आप लोग नंबर उस पर मैसेज कर रहे हैं, वो वाला नंबर लाओ ज़रा, जो भी लिखा था मैंने व्हाट्सएप नंबर वाला, यहाँ पे लिखा है, इधर एक जगह लिखा है। हाँ, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग मैसेज 9450 हमारे वाले नंबर पे व्हाट्सएप जो करने लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं उस पर भेजे दे रहे हैं, उस पर भेजे दे रहे हैं। 70 जगह डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, नाम छूटेगा, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जो नंबर आपको बताया गया है, आप नंबर नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। 9519385852 फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 9519388552। इस पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस रसीद। इसके अलावा दुनिया भर की चीज़ें इस पर व्हाट्सअप ना करिए। आप लोग लिखते हैं भैया याची संख्या दे दीजिए, भैया वीडियो कॉल करने लग रहे हो, डाटा फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मैं वहीं पे बैठा हूँ, पूरी समस्या उससे अवगत कराया हमको है कि बहुत सारी प्रॉब्लम, भैया फ़ोन आने लगते हैं उस पर, तो फ़ोन नहीं करना आपको। पहली बात फ्लाइट मोड लगा दिया गया, नहीं मौका मिला व्हाट्सअप कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है भैया, डाटा फीड करना नहीं दीजिए, वो ज़रूरी काम है। अभी तक 170 लोगों का डाटा फीड हो चुका है। ठीक, दूसरी बात कंप्लीट हो गई। तीसरी, पेमेंट जो मैंने कल आपको बता दिया था कि करीब 7 लाख के आसपास पेमेंट पूरा अकाउंट में आया। मैंने स्टेटमेंट डाल दिया, जिस तरीके से मैंने बोला था स्टेटमेंट डालूंगा, उस तरीके से स्टेटमेंट डाल दिया। अब स्टेटमेंट डालने के बाद अगला पॉइंट है, चंद्रा सर की जो फीस, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा बताई थी, बड़ा मान मनोबल रोने धोने पे उनकी जो फीस थी 10+2 है।
10 लाख पूरा चंद्रा सर का और 2 लाख पूरा नेहा मैम का, तो 12 का इंतज़ाम उनका करना है। माथुर सर की जो फ़ीस का हिसाब, उन्होंने भी फ़ीस के लिए पूरा क्लियर कट नहीं बताया है। उन्होंने डन कर लिया है कि हाँ हम आपकी तरफ से अपीयर होंगे, लेकिन फ़ीस अभी नहीं बताई कितना लेना है, उनको अलग से अभी देना पड़ेगा। जो भी आप कहते हैं वो देखते हैं। 60 में कब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाने टहलाने की मेरी आदत नहीं है, सीधी सी बात समझिए। अगला मुद्दा आता है सुप्रीम कोर्ट में जो 90-97 के, सुप्रीम कोर्ट में 90-97 पे 9 तारीख को रिजवान अंसारी के थ्रू दूसरी एक आईए गई है। उस पर मेरा जहाँ तक विचार है उस आईओ को कनेक्ट ही किया जाएगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक तरीके से हम उसको इतना सीरियस लेते हुए वहाँ पर भी जो 90-97 का ग्रुप के थ्रू जो आपने ICICI वाले अकाउंट में पैसा भेजा है, उस अकाउंट में भी पैसा है, उस पैसे से वहाँ पर उस दिन वकील खड़ा किया जाएगा, ठीक, डिफेंड कराया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। वहाँ से स्टे की टेंशन ना लीजिए, वो तुम भूल जाइए कि वो स्टे ले लेंगे, ये हो जाए वो जाए, वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी BTC टीम भी अपना वकील खड़ा कर रही है, सभी लोग अपना अपना वकील वहाँ पे खड़ा करेंगे और जिससे कि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो पाए। अगला पॉइंट, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट जानी है आईए वाली, जो जिन्होंने याची बने थे, तो पहले देखो वहाँ पे 2-3 लिस्ट जानी है, ठीक है। तो पहली लिस्ट जो जा रही है उसमें जितने नाम टाइप हो चुके हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जितने नाम टाइप हो चुके हैं वो लिस्ट तैयार हो रही है। वो लिस्ट पहले वाली आईए के साथ चली जाएगी जिस दिन 9 तारीख को वहाँ पर उस पर सुनवाई होगी, ठीक है। ये भी एक पॉइंट हो गया आपका। आप लोगों से दूसरी बात है, सहयोग की अपील मजबूरी मुझे करना पड़ रहा है। मैं अकाउंट साफ सबको बता चुका हूँ, 7 के आसपास है, 12 उन्हीं का पूरा करना है, फिर उसके बाद माथुर सर का देना है। तो इस तरीके से जितना भी सहयोग जितने ज़्यादा हो सके जल्दी कर दीजिए, वो तत्काल प्रभाव से मैं उनका फुल पेमेंट कर दूँ। हाय झिक नहीं ना, वो हमसे कुछ कहें, मेरा काम वो करें। दूसरी बात, लो गुणांक वाले की मैं बात करूं, जहां तक मेरा उम्मीद है, देखो मैं किसी को आसान्वित नहीं कर रहा हूं, बांध नहीं रहा हूं कि OBC की मेरिट 58 आ जाएगी, SC की मेरिट 55 आ जाएगी, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। क्योंकि जिस तरीके से जो MRC में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं आरक्षण में, उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जो है OBC की 63-64 घट बढ़ सकती है कुछ पॉइंट में, अप्रॉक्स 63-64, और जनरल की जो है वो करीब 67-68 के आसपास रहेगी। इसमें SC का ज़्यादा फ़ायदा 58-59 तक चली जाएगी। अगला पॉइंट है भर्ती पर कोई, अब मैं बता दूं, भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे भी ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है मामला। अब हाई कोर्ट में आई थिंक कल या परसों जब डेट लगी है, AG साहब जाके वहाँ पर क्या होना है मैं आपको बता दूं। AG साहब ने उस दिन शायद 2 नंबर एक्सेप्ट किए थे 2 नंबर के लिए, लेकिन उन 2 नंबरों पे भी अगर 1 या 2 नंबर बढ़ते हैं तो वहाँ से हमें ये पता चला है कि फ़िलहाल माननीय मंत्री जी ने बोला है, क्या सही बोला है गलत बोला पता नहीं, कि वो कह रहे थे जो नए लड़के आएंगे बढ़ के वो अगली वाली उसमें ऐड हो जाएंगी, जो अगली सीटें भी आएंगी आपकी, मतलब अगली काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें उनको मौका दे दिया जाएगा। तो यहाँ से भी भर्ती प्रभावित नहीं है, ये वो लोग बोल रहे हैं। हमारा मुद्दा अपना अलग है, हमको यहाँ पे अन्याय जो हुआ है उसको न्याय दिलाना है। हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि सीधी सी बात है, जो अभी जिला वरीयता की जो लिस्ट आई है जिसमें आपको मिले हैं, इसमें अगर जो गड़बड़ियां हैं उनको सही कर दीजिए, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी भर्ती भगवान चाहते हैं जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगला पॉइंट है, हाँ एक महत्वपूर्ण फ़ोन आ गया था, सॉरी भैया। तो हाँ अगला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा था कि जो टुकड़े गैंग इधर उधर कार्य कर रहे हैं, जो कोई अलग याची बना रहा है, 100-200 बना लिया, कोई कह रहा मैं 300 बना लिया, कोई 400 बना लिया, 200 बना लिया, 300, कोई 1000, 500, 2000 जो भी है, 3500 जो भी इधर उधर काम कर रहा है। मेरा सब उन साथियों से निवेदन है, वो भी अगर एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं तो एक साथ आएँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मेरा पर्सनल जो अकाउंट चल रहा है, अगर वो जॉइंट अकाउंट की बात करते हैं तो मैं उस पर भी तैयार हूँ। आइए जॉइंट अकाउंट करिए और आराम से केस लड़िए। आप जान रहे हो कि माथुर चंद्रा सर की फ़ीस पूरी करने में मेरे लाले लगे जा रहे हैं, रिक्वेस्ट करके अभी माथुर सर को भी लेना है। बाकी जो वकील जितने लोगों ने किए हैं, अगर वो वकील करने के बाद कुछ उनके पास बैलेंस अमाउंट बचता है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है वो हमको भी सहयोग करें। हमको सहयोग ना करें, सीधे चल के हमारे वकील को पैसा दे चल के, बात ख़त्म होगी जाके, ठीक है।
हमको कुछ ना करें भाई, सीधी वहाँ चल के वकील के पास चलिए, चेक काटिए, उनको दे दीजिए कि देखिए मेरी तरफ। मैं सोशल मीडिया पे साफ साफ लिख दूंगा कि इन भाई ने इतना इतना डायरेक्ट सहयोग किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अपने एमआरसी मुद्दे पे बहुत सारे पॉइंट मिल गए हैं, बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा देरी हो रही है, क्योंकि बिना पॉइंट वहाँ जाने का मतलब खारिज कराना नहीं है। खारिज कराने का मतलब बेइज्जती कराना, ऊपर से लोगों का तनाव सहना, गाली देना। सब लोग कहेंगे कि ये किया वो किया, तो वो वकील को तो जो पैसा दिया जाएगा मैं आपको उसका स्टेटमेंट दे दूँगा, लेकिन बुरा मुझे भी लगेगा अगर कोई चीज़ गलत हो जाएगी। इसलिए बहुत मजबूत ग्राउंड के साथ मुझे जाने दीजिए। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाँ अगला एक बहुत अच्छी खबर ये है कि जितने भी फर्जी पकड़े जा रहे हैं उनकी धरपकड़ जारी है, और मैं चाहता हूं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, हमेशा के लिए डिबार कर दिया जाए, और जितने भी उनके चमचे गुर्गे थे उनको भी बंद कर दिया, जेल में वो काला पानी की सज़ा दी जाए, लेकिन बाहर नहीं निकले। इतना मतलब हद कर दिया है, मतलब हम लोगों के लिए बिल्कुल चरस बो दिए हैं। ऐसे लोग तो सही बताएं, क्या बताएं, गवर्नमेंट पता नहीं इतना क्यों लीनियंटी बरतती उनके ऊपर। अरे उनको छोड़ने नहीं चाहिए कतई, जो भी गलती करता है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि पहली बात, अपनी भर्ती में कोई फर्जी अब घुस नहीं पाएगा, क्योंकि अब शासन भी सख्त हो गया है। आपको पहले ही बता चुका हूँ 68,500 नहीं आ रहा। अगर वो रिट करके जाता है तब भी बहुत मुश्किल है। सेम ग्रेड पे, सेम पे बैंड पे, सेम नौकरी पे, सेम विभाग पे वो आदमी नहीं आ पाएगा, बहुत ही मुश्किल है, रेयर, बिल्कुल ना के बराबर। ये बात माननीय मंत्री जी और माननीय विजय किरण आनंद जी ने स्वीकार करी मेरी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बैक पेपर की जो याचिका थी वो बहुत ही जल्द आ रही है, मंगल को शायद आ जाएगी वो, क्योंकि उस पर भी काम पूरा हो गया है। वो बैक पेपर वालों का भी काम तय हो गया है, वो भी अंदर नहीं घुसने पाएंगे, ये मान लीजिए। तो 68,500 बैक पेपर, 15,000 लड़के मैंने बचा लिए। पहली बात तो मेरिट यहाँ से डाउन हुई। 9 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी चल रही है उसमें वकील खड़ा किया जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 90-97 के मुद्दे पे मैं हमेशा सबके साथ हूँ, चाहे वो बीटीसी का आदमी होता, चाहे बीएड की अपनी टीम है। बीएड की अपनी टीम में सिर्फ और सिर्फ इसलिए भाई उन लोगों को बुरा लगा, चलो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 90-97, 60-65 के लिए जो भी जॉइंट अकाउंट पैसा पड़ा है उसमें जयसिंह जी उसके अकाउंट होल्डर हैं, वो भी जॉइंट अकाउंट के, तो वो पैसा 90-97 के लिए लगेगा वहाँ पर। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो 22,000 सीटें जुड़ने के लिए वहाँ पर बात हो रही है, लेकिन इस 9 तारीख को नहीं। वो मुद्दा 22,000 जो जुड़ेगा वो 14 जुलाई वाली डेट में जुड़ेगा, ध्यान से समझ लीजिए पहले। ठीक, अब 90-97 पे मुद्दे हम लोग सभी एक साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा मुद्दा सिर्फ ही था, एमआरसी में अगर गड़बड़ी हुई है, मेरा चयन नहीं हो रहा, मेरे साथी जैसे बहुत लोगों का लो मेरिट का चयन नहीं हुआ, तो इसलिए सामने आना पड़ा। बहुत से लोग हमको गाली दे रहे हैं, जनरल जो जितने भी आरक्षित वर्ग या अनारक्षित वर्ग के लोग हमको गाली दे रहे हैं कि भर्ती फंसाओ। कतई नहीं मुझे फंसानी, मुझे कोई मतलब ही नहीं है यार। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जो ये लिस्ट आई है ये करेक्शन करके नई लिस्ट आ जाए, बात ख़त्म हो गई। हम तो खुद चाहते हैं जल्दी जल्दी भर्ती हो जाए भाई। ठीक है, इसके अलावा जिसको जो भी जलन हो रही है होने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब सामने आए हैं तो अभी सी बात है, गाली खा ही रहे हैं। जब आप लोग माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सबको गाली देते हैं बैकडोर से, तो मुझे दे दो कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक तुच्छ कह दीजिए कि एक अभ्यर्थी हूँ, मेरी क्या औकात है। ठीक है, तो अब गालियों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और कोई पॉइंट हो आप लोग बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं फीडिंग का कार्य करा रहा हूँ। आप देख लीजिए सामने, ये देखिए काम चल रहा है फीडिंग का, आप लोग देख लीजिए, ये देखिए ये फीडिंग का काम चल रहा है, भाई हमारे फीडिंग कर रहा है अपना। ठीक है, पूरा ये व्हाट्सएप पे फीडिंग चल रही है, मैं बैठा हूँ वहीं पर। ये सब काम निपटाने के बाद फिर मैं वकीलों के यहाँ जा रहा हूँ थोड़ा, अब उससे वो भी काम निपटाना है। ठीक, तो फिर बाकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो, कॉल करनी है तो बेटा सॉरी उसको बता रहा हूँ, कॉल करनी है तो आप लोग जो 8299 मेरा नंबर है उस पर ज़रा ना करिए, 9450 पे ना करिए। बाकी जयसिंह यादव भी मेरे साथ ही रहते हैं, तो अंशु जी को कॉल कर लीजिए। अंशु के साथ अलावा और भी इसमें नंबर 8-10 दिए हैं, क्या नाम उनका,
सुशील कश्यप जी दिए हैं, मनोज प्रजापति जी दिए हैं, और कुछ मैम सुनीता दक्ष जी मैम हैं, और प्रीति यदुवंशी जी हैं। बहुत लोग हैं उसमें जिन नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो भी बातें हैं वहाँ से क्लियर कर लीजिए, जो बात वो बताएंगे वही बात मैं बताऊँगा। और मैं रहता हूँ मीटिंग में उनके साथ में या कुछ काम करा रहा हूँ, फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है भाई। प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि कम से कम इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक। अब आपके प्रश्न मैं 5 ही मिनट लूँगा, फिर मुझे जाना है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। एमआरसी पे रेट जल्दी डालें। जल्दी का मतलब, जल्दी का काम शैतान का है। देखो सीधी सी बात है, और हम शैतान नहीं इंसान हैं, आप समझिए पहले। जल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि उस दिन आया तो तुरंत डाल देते हो, खारिज करा लेते। आज पूरा ड्राफ्टिंग ब्रीफिंग का कार्य चलेगा, कल रात शाम तक, रात तक ये सारा काम चलेगा। ट्यूसडे को फाइल होने की 100% उम्मीद है, ठीक है। भर्ती रद्द हो जाएगी, ये सब कुछ दिमाग के पैदल लोग कर रहे हैं, ठीक। कुछ नहीं हो सकता, भर्ती रद्द होने का कोई सीन नहीं। वो खबर भी चली थी, वो शैलेश अरोड़ा जी जो ABP न्यूज़ से थे, उन्होंने पता किया गया, वो फर्जी खबर है, कुछ नहीं ऐसा है, ठीक। और भर्ती रद्द नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि अगर 20% या 30% से ज़्यादा अनियमितता होती है तब भर्ती रद्द होती है, ऐसी कोई नहीं। उसमें मुश्किल से 1000-2000 जो मुन्ना भाई मुन्नी बहन आ गए ना, ये सब पकड़ लिए जाएंगे, और तुम फ़ायदे की बात है, इनको भी बाहर कर दिया जाएगा, अच्छी बात है। बाई कोर्ट नंबर क्या बाई कोर्ट नंबर 3 में 3 क्या लिख रहे हैं यार, चला गया फिर कमेंट। कोर्ट नंबर 3 में कॉमन जो नंबर देखो बढ़ चुके हैं, अब उन पर कोई टिप्पणी करना ही मुश्किल है, ना उस पर कुछ हो सकता है, मेरा जो मानना है, ठीक है। बाकी भगवान जाने क्या हो सकता है, ठीक। और भी बताइए जो भी बातें हों। सुप्रीम कोर्ट में याचिका के लिए हमने पेमेंट किया है, मेरे नाम भी डाल दीजिए। देखो डबल बेंच में भी मैंने अपनी 100% कोशिश करी, किसी का नाम नहीं छूटा। अगर जिन भाइयों का नाम छूट गया था उनका हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो गलती यहाँ पर नहीं होगी। ये 2 बार क्रॉस चेक हो रहा है, अभी सब नाम चढ़ने 170-75 नाम चढ़ गए हैं। आज जो भी 300 तक नाम है सबके नाम चढ़ जाएंगे, ठीक। और याचिका संख्या अभी नहीं मिल पाती, याचिका संख्या तब मिलती जब ये लिस्ट वहाँ चली जाती, तब नंबर मैं दूंगा। अभी आपको हाँ ये ज़रूर है कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ एक बात और, ग्रुप बन रहा है, अभी ग्रुप पे आप लोगों के लिंक जा रहे होंगे, मैं ही लिंक भेज रहा हूँ, और वो लिंक जा रहे हैं, उन लिंक के माध्यम से आप तुरंत उस ग्रुप में जुड़ जाइए जो एक्चुअल जेन्युइन लोग हैं। ये जो नंबर आपको मैं दे रहा था जिसमें 95 वाला नंबर है, इस पर आप लोग पूछते हैं याची बनना है, क्या करना है, उस पर ये क्यों पूछ रहे हैं? आप डायरेक्ट उस पर पेमेंट करना है और उस पर अपना रसीद डालना है, पूछना नहीं। वो फीडिंग का काम कर रहा है ना, पे उस पर फ़ोन करिए भाई लोग। MRC लागू नहीं हुआ है, देखिए मैं बता दूं, MRC लागू हुआ है केवल और केवल सिर्फ आपका किस पर मालूम है? जिला वरीयता पर। ये जो आरक्षण के नियमों का था वहाँ पे गड़बड़ किया है। मेरी बात मान लीजिए, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, इसको मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा, ठीक। सब लोग साथ में मिलकर लड़ो। जो भी मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो 90-97 के जो साथी अपने साथ जो लड़ रहे थे BED लीगल टीम में, मैं तो साथी में हूँ, 90-97 में एक साथ में हूँ। यहाँ पे मेरे अधिकारों का आनंद हुआ, इसलिए मैं किनारे थोड़ा सा आया। और अगर मैं नहीं आता तो इतना ना तो कोई खड़ा हो पाता सामने, खड़े तो बहुत लोग हो रहे थे। बहुत लोगों ने कहा आप आइए, केवल और केवल मैं बताऊँ, केवल आरक्षण के नियमों के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ। जिन जनरल भाइयों या जो अनारक्षित भाइयों से मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया फालतू में गाली ना दीजिए। मैं अपना अधिकार ले रहा हूं, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो बताइए। हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि आपको मैं बाहर कराना चाह रहा हूं, ना मैं भर्ती फंसाना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं भगवान जल्दी से सारा काम लिस्ट दोबारा जारी कर दे, वो सही से बना दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। कोई कमेंट आ नहीं रहा है, रिपीट हो रहे हैं। मैं जल्दी से टाइम अब मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ, ठीक है। केस कब फाइल होगा? ट्यूसडे तक हो जाएगा, ठीक है। और कोई पॉइंट दिमाग में अभी नहीं है, जैसे ही आता तो बताता हूँ, क्योंकि और भी कार्य हुआ, ठीक। सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद।